जो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है सीएमटी लेवल 1 को, जिसमें अगर हम देख पाए तो थ्योरी एंड टेक्निक, यानी कि थ्योरी एंड हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया है। यानी कि लेवल 1 का जो पहले का सिलेबस है 2024 का, वो भी सेम ऐसा ही है, लेकिन उसमें ऐसा डिवीजन नहीं था, कोर एरिया को डिफाइन नहीं किया गया था। कोर एरिया को डिफाइन किया अच्छे से, तो आप समझ लीजिए कि एवोल्यूशन एंड टेक्निकल एनालिसिस, कॉन्सेप्ट एंड बिहेवियर फाइनेंस को शुरू में डाल दिया और इस टोटल हिस्से की 26% की हिस्सेदारी रख दी। और क्लासिकल टेक्निक्स के अंदर चार्ट टाइप हो गए, कंस्ट्रक्शन ऑफ चार्ट हो गया, ट्रेंड हो गया, चार्ट पैटर्न एनालिसिस हो गया, इंटरनल एक्सटर्नल टेक्निक हो गई, साइकिल हो गई, और इसकी करीबन 33% की 38% की हिस्सेदारी है। एडवांस में स्टैटिकल वॉल्टिलिटी सिस्टम, क्रॉस एसेट एनालिसिस एंड प्रिंसिपल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट आ गया। तो इसके अंदर भी जो स्टैट्स वाला पार्ट पहले भी था लेवल 1 में 2024 में, उसको अब स्टैटिकल पोर्शन में डाल दिया। वॉल्टिलिटी में विक्स वाला पार्ट था, आईवी वाला पार्ट था, उसको डाला हुआ है। सिस्टमैटिक ट्रेडिंग कैसे यूज करते हैं, यानी कि जो एल्गोरिदम और नए कॉन्सेप्ट आए हैं एचएफटी वगैरह का, उसको डाला गया है। और क्रॉस एसेट्स के अंदर इंटर मार्केट एनालिसिस का और करेंसीज का यूज है, वो उसको डाला गया है। और प्रिंसिपल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, तो रिस्क मैनेजमेंट कैसे यूज करना है, ये एक अच्छा टॉपिक इसमें ऐड किया गया है। तो बहुत रिस्क मैनेजमेंट में वही बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उन सबका फार्मूला कैलकुलेशन आपका एडवांस वाले पार्ट में आएगा। और एथिक्स को 3% पे रखा गया है, करीबन 33% पे इसको रखा गया है। तो कुल मिला के एक अच्छा जो है सिलेबस तैयार कर दिया है लेवल 1 का। और आप समझ लीजिए एग्जाम में क्या होगा वो भी मैं बता देता हूँ। एग्जाम के अंदर वही देखो, पहले भी वही था, कोई चेंजेस नहीं लाए हैं ऐसा। 132 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 120 करना कंपलसरी है। 12 क्वेश्चन उन्होंने ऐसे रखे हुए हैं जिनके मार्क्स अंडर ट्रायल फ्यूचर यूज यानी जुड़ेंगे नहीं, हो सकता है। तो इसका मतलब है 132 में से 132 ही करिए, 12 का मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, लेकिन आपको पता नहीं कौन से, इसलिए सारे अटेम्प्ट करना जरूरी है। और उसके अलावा बाकी एथिक्स के अंदर जो कोड ऑफ स्टैंडर्ड है वो अब सीएमटी प्रोग्राम की टेक्स्ट बुक में ही आ जाएगा। तो एथिक्स आर नॉट अदरवाइज इंक्लूड सीएमटी प्रोग्राम, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये सारा सीएफए से चुराया हुआ है। तो सीएफए वालों के जो स्टैंडर्ड है वही आपको फॉलो करने हैं, वो पहले से भी होता हुआ आया था, थोड़ा सा नया चेंजेस है। लेकिन अच्छा चेंज जो आया ना, 38% जैसे इसके अंदर डाल दिया, 33 इस क्लासिकल के अंदर डाल दिया, एडवांस में 26 डाल दिया, ये रिवीजन कर दिया ना, तो आपको पता है कि स्कोर एरिया में आपने ज़्यादा मेहनत करनी है, उसके हिसाब से आपको मार्किंग मिलेगी। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज लेवल 2 है। लेवल 2 को भैया एकदम बॉन्ड बना दिया। तो आप समझ लीजिए सीएमटी लेवल 2 के अंदर थ्योरी, क्लासिकल, एडवांस, ये तो वही है जो लेवल 1 में था, लेकिन उसका आगे का पार्ट आ रहा है, यानी कि उस लेवल से आगे लेवल बढ़ गया है, एक स्टेज आगे आप काम करेंगे। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आई है वो है एप्लीकेशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस आ गया है। किस तरीके से एनालाइज इंटरप्रेटेड चार्ट को करेंगे, एग्जिट एंट्री कैसे लेंगे, और क्लासिकल पैटर्न्स के बेस पे आप इंडिकेटर के बेस पे कैसे ट्रेडिंग करते हैं, इस चीज को यहाँ पे डाल दिया गया है। और साथ में आपको रिस्क को कैसे यूज करना है, जैसे कि टेक्निकल बिहेवियर, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, लिवरेज को कैसे यूज करना है, कैसे आप मॉडल इंटरप्रेट करेंगे, कैसे मॉडल इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे मॉडल बनाएंगे, कोई सेटअप बनाएंगे, वेट कैसे देंगे अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं एसेट और सिक्योरिटी के अंदर, वो सारी चीजें भी यहाँ पे आ रही है। और इंटीग्रेट वॉल्टिलिटी को कैसे इंटीग्रेट करेंगे प्राइस फॉरकास्टिंग में और ट्रेड मैनेजमेंट में, जो रिस्क आता है, वॉल्टिलिटी आती है, आईवी आती है, विक्स आता है, उसको कैसे यूज करेंगे, ये सारी चीजें 5% के पोर्शन में अभी लेवल 2 में डाली है। और 95% इसी का हिस्सा लेवल 3 में डाला हुआ है। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी। इस तरीके की डिटेल सिलेबस की अगर आपको जरूरत है तो आप मेरे को डायरेक्ट कांटेक्ट करें फाइनेंशियल कॉरिडोर के इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कर दूंगा। थैंक यू।